अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल मैं सोशल मीडिया के ऊपर रीट के हवाले से और टोकनाइजेशन के हवाले से काफ़ी कंटेंट डाल रहा हूं। तो कुछ लोगों को कई तरफ से एक क्वेश्चन आया कि रीट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा सादा लफ्ज़ों में पुराने रियल स्टेट के मॉडल को कनेक्ट करके रियल स्टेट को समझाने जा रहा हूँ कि रीट क्या है, रीट का जो नया मॉडल आ रहा है वो क्या चीज़ है और इसमें और जो पुराना रियल स्टेट का मॉडल था उसमें क्या फ़र्क है। अगर हम पुराने रियल स्टेट के मॉडल को देखते हैं, आप में से अक्सर लोग उससे वाकिफ़ होंगे। उसमें एक जो पहला पॉइंट है वो ये है कि इसमें डेवलपर के पास 500 कनाल लैंड होती है, 5000 कनाल पे फाइलें सेल हो जाती हैं, ओवर सेलिंग हो जाती है। उसके बाद जब उसके पास फंड्स आते हैं तो फर्दर लैंड वो खरीदने जाता है। फिर दूसरा, टिकट साइज जो है वो बड़ा होता है। एक आम आदमी के लिए अफोर्डेबिलिटी से रियल स्टेट निकल जाती थी। इसके पास अच्छी फंड्स होते थे, जो अफोर्ड कर सकता था सिर्फ वही रियल स्टेट में जा सकता था, आम आदमी उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था। तीसरा पॉइंट, जब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते थे तो आपको इंतज़ार करना पड़ता था कि कब वो कंस्ट्रक्शन उसकी शुरू होगी, कब डेवलप होगा, कब आपको हैंड ओवर होगा, और आपको काफ़ी अर्सा उसका इंतज़ार करना पड़ता था। और चौथा पॉइंट, आपको अगर उसको सेल करना पड़ जाता है किसी भी इमरजेंसी की सूरत में, तो आप जब मार्केट में उसको सेल करने जाते हैं अपनी फ़ाइल को, तो वो पता चलता है कि जो आपने पेमेंट की हुई है उसका 50% माइनस पे इस वक्त आपको ऑफ़र आ रही है, 70% पे माइनस पे आपको ऑफ़र आ रही है। आखिरी पॉइंट ये है कि आपको अगर इमरजेंसी में सेल करनी पड़ जाती है, फ़र्ज़ किया 10 लाख आपने पे किए हुए हैं और आपको सिर्फ 2 लाख की ज़रूरत है, तो आपको उन 2 लाख से काम निपटाने के लिए आपको पूरे के पूरी फाइल सेल करनी पड़ती है। ये था पुराना रियल स्टेट का मॉडल, जिसमें फ़ाइल सेल हो रही थी, जिसमें प्री लॉन्च में बुकिंग्स हो रही थी, और इस मॉडल पे पहले मार्केट काम करती रही है। लेकिन जब रिसेशन आया और इस मॉडल की क्योंकि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं थी, रेगुलेटेड नहीं था, तो ये मॉडल क्लैप्स कर गया। इस वक्त जिन लोगों ने फाइल्स में इन्वेस्टमेंट की थी वो ऑलमोस्ट इस वक्त माइनस में और डिस्टर्ब हैं लोग। अब इसको अगर हम कंपेयर करते हैं रीट के साथ, तो रीट का पहला जो कंसेप्ट है, रीट का कंसेप्ट है कि फुली रेगुलेटेड होगा, गवर्नमेंट SECP से अप्रूव होगा, CDC से अप्रूव होगा, और इसकी जो लैंड होगी वो CDC को ट्रांसफ़र होगी। 1 स्क्वायर फीट भी डेवलपर एक्स्ट्रा सेल नहीं कर सकता। जितना वो एक्चुअली वो ओन करता है या जो वो CDC को ट्रांसफ़र हुआ है वही वो सेल कर सकता है, उससे ज़्यादा सेल नहीं कर सकता। उसके बाद ये आम आदमी के अफोर्डेबिलिटी में लेके जा रीट चली गई है। आपके पास अगर कम भी बजट है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको डेवलपर की तरफ से कोई कॉल नहीं आएगी कि आपकी फ़ाइल कैंसिल हो रही है, आपको कोई कॉल नहीं आएगी कि आपने मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं पे की, आपको कोई कॉल नहीं आएगी कि आप पे जुर्माना लगाए, आपको कोई कॉल नहीं आएगी कि इस पे कोई डेवलपमेंट चार्जेस लगने लगे हैं जो पहले नहीं बताए गए थे, अचानक डेवलपर ने अनाउंस कर दिया और डेवलपमेंट चार्जेस। तो रीट में ऐसा कोई चीज़ नहीं हो। फिर इमरजेंसी में अगर आपको कुछ फंड्स की ज़रूरत पड़ जाती है, आपने 10 लाख पे किया हुआ है और आपको 2 लाख की ज़रूरत है, तो 2 लाख आप सेल करके पैसे लिक्विडेट करके अपना काम निपटा सकते हैं और बाकी के 8 लाख वहीं इन्वेस्ट रहेंगे। आपको वो फाइल वाले कंसेप्ट में या रियल स्टेट के दूसरे कंसेप्ट में पूरी प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी पड़ेगी। और इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ा एडवांटेज है रीट का, रीट में आप बतौर ओनर शामिल होते हैं। जो पुराना ट्रेडिशनल रियल स्टेट का मॉडल है उसमें एज क्लाइंट आप शामिल होते हैं, और वहाँ एक प्रोजेक्ट फ़र्ज़ किया 1 बिलियन का प्रोजेक्ट है और उसने सेल होना है 5 बिलियन में, तो उस पर जो 4 बिलियन का प्रॉफिट होता है वो डेवलपर ले जाता है। लेकिन यहाँ रीट में आप जब शामिल होते हैं तो आप बेसिकली उसके प्रॉफिट में ओनर होते हैं। जब उसमें प्रॉफिट आता है तो बाय लॉ रीट में 90% प्रॉफिट यूनिट होल्डर में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो ये था कंसेप्ट ट्रेडिशनल रियल स्टेट का फ़र्क और रीट का फ़र्क। तो पाकिस्तान में इस वक्त अच्छे खासे लोग डेवलपर और नए बिल्डर इस नए मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं, और नए मॉडल आने लगे हैं रीट के हवाले से। इस्लामाबाद में तकरीबन दिसंबर तक 3 से 4 नए रीट आ रहे हैं। इसी तरह से लाहौर से रीट आ रहे हैं, गुजरावाला से एक रीट आ रहा है, कराची से लास्ट वीक एक रीट क्लोज हुआ है। तो ओवरऑल रियल स्टेट एक नई डायरेक्शन लेने जा रही है जो कि बहुत अच्छी हो गई। मेरा नाम अरशद अवान है, होमी प्रॉपर्टीज़ के नाम से इस्लामाबाद में रियल स्टेट का बिजनेस करते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू और फ़ोन नंबर के थ्रू। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।